मैं डॉक्टर सुमन शेखर पाढ़ी, क्लिनिकल लीड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक साइंसेस, नारायणा हेल्थ, रायपुर से बोल रहा हूँ। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो होता है वो हार्ट का जो मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है, तीन खून का नली जो है उसमें अगर ब्लॉक होता है तो मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है, अटैक होता है और कभी कभी हार्ट भी वीक हो जाता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का जो कॉमनेस्ट कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज बोलते हैं उसको, जिसमें फाइबर और फैट जम के और कभी कभी कैल्शियम जम के खून का नली में चोक होता है। दूसरा जो कारण होता है, कभी कभी आपका कुछ टॉक्सिन इंड्यूस रहता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहता है और मल्टीपल कॉज होता है, बट कॉमनेस्ट जो कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज की वजह से होता है। और ये बीमारी का जो कारण होता है, इट इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, जैसा एज, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, दीज आर द 9 कॉजेस जिसके वजह से हार्ट का जो खून का नली में रुकावट होता है। जैसा मैं ये कारण गिना है, इसमें 2 चीज होता है जो मॉडिफाइबल नहीं है, जैसा एज एंड फैमिली हिस्ट्री। 2 चीज है जो पार्शियली मॉडिफाइबल है, बीपी एंड शुगर को आपको चेक करके उसको कंट्रोल करना जरूरी पड़ता है। बाकी जो कारण रहता है उसमें आपका मेन चीज जो होता है एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है, जिसकी वजह से अगर आप एक्टिव रहते हैं, डेली एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं, हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक या कोई भी अदर एक्सरसाइज, तो उसमें डायबिटीज, बीपी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा वगैरह कंट्रोल में रहता है, अननेसेसरी स्ट्रेस भी दूर रहता है। तो ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता है ये एक क्रॉनिक डिजीज है, लाइफ लॉन्ग आपको सताता है, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए आपको नॉर्मली हम ईसीजी और इको करते हैं, बट टीएमटी इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम आपको कोई भी अगर रिस्क फैक्टर आपको इस टाइप का है तो साल में एक बार जरूर कराएं। या कोई सिम्टम होता है, जैसा मान लीजिए चलने में एंजाइना होता है, रुकने से ठीक हो जाता है, छाती का पेन होता है, रुकने से ठीक हो जाता है, फैटिक हो जाते हैं, अनयूजुअली फैटिक हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत चलने में सांस वगैरह फूलता है, तो ये सब सिम्टम होता है तो फिर आपको कोई डॉक्टर को सलाह करना जरूरी है। और जो टिपिकल एंजाइनल पेन होता है हमारा लेफ्ट साइड में होता है, जॉ तक जाता है और नाभि से ऊपर रहता है, एक्टिविटी से बढ़ जाता है और रिलैक्स करने से ठीक हो जाता है, ये एक टिपिकल साइंस है। बट कभी कभी एटिपिकल सिम्टम जैसा भी प्रेजेंटेशन करता है। अगर ये सब आपको सिम्टम है, आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर सलाह कराएं, ईसीजी को, टीएमटी, और जरूरत पड़ता है तो एंजियोग्राफी करा के भी आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। कभी कभी जो डाउटफुल केसेस में हम सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराते हैं, बट जो तार वाला जो कॉर्नरी एंजियोग्राफी होता है, जिसको नॉर्मली हम तार वाला एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कंफर्म किया जाता है डायग्नोसिस को और उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ब्लॉक सिग्निफिकेंट है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास का जरूरत पड़ता है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ बाईपास या एंजियोप्लास्टी करते हैं, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जो होता है वो परमानेंट की ओर नहीं होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, एंड रेगुलर बेसिस में मेडिसिन खा के अपना कार्डियोलॉजिस्ट को रेगुलरली फॉलो करके आपको मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप अपना ये मेंटेनेंस ठीक से कर सकते हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं।